सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, 7 क्वेश्चन थे। सो कंसंट्रेशन टर्म्स की शायद हमारी लास्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। इसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको, ये मिक्स क्वेश्चन दिए थे, क्लियर। तो जो ओवरऑल सारी कंसंट्रेशन टर्म्स को मिला के थे, या फिर कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने फाइंड आउट करे, और इसमें एक दो नए कंसेप्ट भी आपको सीखने को मिलेंगे, क्लियर। सो शुरू करते हैं क्वेश्चन को वन बाय वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है कि 40 ग्राम MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉज डिजोल्व इन H2 टू फॉर्म 200 ml सोल्यूशन। डेंसिटी उसकी गिवन है, और हमें क्या करना है? परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, ग्राम पर ml, ppm, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, सबको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो, अगर आपके पास इस तरह कोई क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आपको कुछ कंडीशन गिवन है और सारी की सारी ऑलमोस्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने सब कुछ ना पहले फाइंड आउट करके रखना है। कैसे, क्या फाइंड आउट करना है? आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, आपको पता होना चाहिए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पहले कैलकुलेट कर लो। उसके बाद क्या करो, फटाफट वैल्यूज पुट करो और फटाफट क्या करो, आंसर फाइंड आउट करो, क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या गिवन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है। कितना गिवन है? 40 ग्राम। दैट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 40 ग्राम है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 40 ग्राम। फॉर डिजोल्व इन H2 टू फॉर्म 200 ml सोल्यूशन। सो दैट मीन्स यहाँ से जो वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम कितना आ गया? वॉल्यूम आ गया 200 ml सोल्यूशन आ गया, ठीक है। ओके, हमें डेंसिटी गिवन है। डेंसिटी कितनी गिवन है सोल्यूशन की? वो गिवन है 1.55 ग्राम पर ml, ठीक है। देखो, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पता है हमें, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन पता है, तो हम इजिली मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास क्या होगा इसका, या फिर मैं लिखूँ वैसे सोल्यूशन वो कितना होगा? डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है? 1.55 इंटू में वॉल्यूम कितना है? 200। तो यहाँ से मास कितना आ गया? वो आ गया आपका 310 ग्राम। यहाँ से कितना आ गया? 310 ग्राम आ गया ये, क्लियर। ओके, अब देखो, ये है मेरा वेट ऑफ सोल्यूट, वो कितना है? 40 ग्राम है। और ये क्या आ गया? वेट ऑफ सोल्यूशन वो कितना आ गया? 310 ग्राम। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं, वो कितना आएगा? 310 माइनस 40, दैट इज 270 ग्राम। ये भी निकल गया इजली से, ठीक है। ओके, चलो, और हमें क्या गिवन है? मैग्नीशियम ऑक्साइड गिवन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मोलर मास निकाल लो ज़्यादा से ज़्यादा। मैग्नीशियम कितना होता है? 24, और ऑक्सीजन कितना आएगा? 16। तो कितना आ गया इसका? 40 आ गया, ठीक है। वेट कितना है सॉल्यूट का? 40, और मोलर मास कितना है सॉल्यूट का? वो भी कितना है? 40 है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो कितना आएगा? बनाएगा, ठीक है। तो हमने सब कुछ निकाल लिया। हमने वेट ऑफ सोल्यूट देख लिया, ये कितना होता है? 40 ग्राम है। हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट देख लिया, हमने वेट ऑफ सोल्यूशन निकाल लिया, हमने मोलर मास निकाल लिया, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, किसके? निकाल लिए सॉल्यूट के, और हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो इनिशियली गिवन था, तो हमें सब कुछ निकाल लिया। तो ऐसे आपने पहले सब कुछ फाइंड आउट कर लेना और फिर फटाफट वैल्यूज को पुट करते चलना है, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले निकालना है परसेंटेज W/W। परसेंटेज W/W का क्या मतलब है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या आएगा? 100 आएगा, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? वो है 40, और सॉल्यूशन कितना है? और इनटू में क्या करोगे आप? 100 करोगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सोल्व कर लेना, इसको ये आएगा 400/31%, ठीक है। तो ये आपको सोल्व कर लेना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो जैसे सेकंड क्या निकालना है? परसेंटेज W/V निकालना है। अब देखो, परसेंटेज W/V का क्या मतलब है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? ये ml में होना चाहिए, और ये किस में होना चाहिए? ग्राम्स में होना चाहिए, इनटू में 100, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 200 ml, इनटू में क्या करोगे आप? 100 कर दोगे, ठीक है। सो कितना आ गया? 20% आ गया। 20 क्या आ गया आपका? इसका आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमने क्या फाइंड आउट करनी है? नेक्स्ट हमें निकालना है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? स्ट्रेंथ निकालनी है, किसमें? ग्राम पर लीटर के अंदर निकालनी है। ओके, ग्राम पर लीटर। देखो, हमें पता है कि ग्राम पर लीटर का क्या मतलब है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर के अंदर गिवन नहीं है तो, अगर ml के अंदर गिवन है तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ओके, तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? वो है हमारा 40, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है? वॉल्यूम सोल्यूशन है हमारा 200, इनटू में क्या करोगे? 1000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? यहाँ से आ गया हमारे पास 200, ठीक है। तो स्ट्रेंथ कितने आ गई इसके? 200 आ गई है, क्लियर। तो स्ट्रेंथ हमें ग्राम पर लीटर में निकालनी थी, क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट जो हमें क्या निकालना है? नेक्स्ट हमें निकालना है
पीपीएम में निकालनी है हमें कंसंट्रेशन। देखो हमें पता है कि वैसे पीपीएम के अंदर हमें कुछ गिवन नहीं है, हमें एज पर्टिकुलर गिवन नहीं है कि हमें पीपीएम के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, बट हमें अगर कुछ भी गिवन ना हो तो हमें पता है क्या निकाल दो, W/W का निकाल दो, ठीक है। और पीपीएम का मतलब कितना है 10⁻⁶, दैट मीन्स वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इनटू में क्या कर देंगे 10⁻6 कर देंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट आएगा हमारे पास 40 और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा वो है 310 ग्राम, ठीक है। इनटू में क्या कर दोगे 10⁻6 कर दोगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ गया 4/31 इंटू में 10⁻6। सोल्व करेंगे इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारे पीपीएम के अंदर। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है पीपीएम में हो गया मोलैरिटी निकालनी है हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 40, मोलर मास भी कितना है 40 है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 200 इंटू में क्या कर दोगे 1000 कर दोगे। सो अल्टीमेटली कितने आ गए मोलैरिटी हमारे पास आ गया 5 मोलर। मोलैरिटी कितना आ गया, मोलैरिटी आ गया हमारे पास 5 मोलर आ गई है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है मोलैलिटी, मोलैलिटी को कैलकुलेट करना है। हमें पता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू में वेट ऑफ सोलवेंट। अगर ये ग्राम के अंदर गिवन है तो इंटू में क्या कर दोगे आप 1000 कर दोगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, ये 40 है, मोलर मास भी कितना है 40 है, वेट ऑफ सोलवेंट कितना है 270 है, और इंटू में क्या कर दोगे 1000 कर दोगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया 100/27 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। देखो हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वैसे मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है कि किसका निकालना है, हम सोल्यूट का निकालते हैं अगर कुछ भी ना गिवन हो तो, ठीक है। तो सोल्यूट का निकालेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट अपॉन में ये आएगा ना मोल फ्रैक्शन, तो ठीक है। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी फॉर्मूला कर सकते हो, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 40 है, अपॉन में मोलर मास भी कितना उसका 40 है, 40 अपॉन में 40 प्लस में कितना गिवन है हमें 270 गिवन है वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन में क्या कर दोगे 18 कर दोगे। यहाँ से तो 1 आ गया, सो 1/1 प्लस यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास 15, सो 1 कितना आ गया 1/16 आ गया। तो मोल फ्रैक्शन कितना आ गया हमारे पास, मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 1/16 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हो। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन 1 जिसमें हमें कुछ कंडीशंस गिवन थी, कुछ हमें वैल्यू गिवन थी और हमें ओवरऑल वैल्यू को कैलकुलेट करना था, मतलब हमें जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसको हमें कैलकुलेट करना था। क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें द डेंसिटी ऑफ 4 मोलल HF सोल्यूशन, ठीक है। हमें मोलैरिटी गिवन है इस बार और डेंसिटी गिवन है और हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। अगेन वही, पहले आपको जो गिवन है उससे सारी कंडीशंस निकाल लो, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट निकालो, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालो, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो, मोलर मास निकाल लो। तो बाकी क्या है, हमें जस्ट फटाफट वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। सो नेक्स्ट को करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात। हमें मोलैलिटी गिवन है वो कितनी है 4 मोलल है। देखो 4 मोलल मोलैलिटी का मतलब क्या है, 4 मोलल मोलैलिटी का मतलब है कि 4 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 4 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने गिवन है, वो गिवन है 4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने गिवन है, वो हमें गिवन है 4 गिवन है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 4। सो यहाँ से मास आ जाएगा हमारे पास सोल्यूट का, तो 4 इंटू में मोलर मास। देखो हमें HF गिवन है, फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का होता है 19 और HF का कितना होगा 1। सो यहाँ से हमारे पास मोलर मास भी आ गया सोल्यूट का, वो कितना आया 20 आ गया। सो 4 इंटू में 20 करेंगे तो कितना आएगा 80 आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट आ जाएगा हमारे पास 80 आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना गिवन है 1 kg, 1 kg का मतलब कितना है 1000 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन इतना है
और वेट ऑफ सॉल्वेंट इतना है, तो वेट ऑफ सोल्यूट इतना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास 920 ग्राम। माइनस कर देंगे ना हम इसको, सॉरी ये 1 kg सॉल्वेंट है ना, तो ये हमारा सॉल्वेंट का वेट है, ये हमारे सॉल्वेंट का वेट है। और हमें सॉल्यूशन का निकालना था, सॉल्यूशन का निकालने के लिए क्या करेंगे, W1 + W2, तो 1000 + 80, तो 1080 आ गया वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, ये हमें मिल गया। एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रह गया, उसको भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हमें पता नहीं है, वो क्या होगा अपॉन में डेंसिटी, सो 1080 अपॉन में 0.8, तो कितना आ गया 1350 ml। वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना गिवन है, 1350 ml हमें गिवन है। क्लियर, ओके, फटाफट निकालते हैं बाकी कंडीशन जो हमें गिवन है, हमें जो कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले निकालेंगे परसेंटेज W/W। देखो परसेंटेज W/W क्या मतलब है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, ये भी ग्राम्स के अंदर और ये भी ग्राम के अंदर, और इनटू में क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 80, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1080, इनटू में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ जाएगा 800 अपॉन में 108। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है, वो है परसेंटेज W/V। क्लियर, देखो परसेंटेज W/V निकाल रहे हैं। परसेंटेज W/V के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है हमारा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ये ग्राम्स के अंदर, इनटू में क्या आ जाएगा 100 आएगा। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, वो है हमें 80 गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकाला था 1350, इनटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ से भी 800 अपॉन में 135% आ गया। इसको सोल्व कर लेना, यहाँ से क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट निकालना है हमने ग्राम पर लीटर के अंदर स्ट्रेंथ निकालनी है। नेक्स्ट हम निकाल रहे हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर हमें वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अगर ml के अंदर गिवन तो इनटू में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 80 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1350, इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में कर देंगे हम 1000। ठीक है, सो यहाँ से कितना आ गया अपॉन में 135 आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया। क्लियर, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना, नेक्स्ट हमें निकालनी है पीपीएम के अंदर निकालनी है। पीपीएम के लिए हमें निकालने के लिए पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या करेंगे 10⁻6 करेंगे। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 80, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1080, इनटू में 10⁻6। क्लियर, ओके, सो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास 8/108 इंटू 10⁻6, 4 से जा सकता है ये, सो अल्टीमेटली आ गया हमारे पास यहाँ से जो पीपीएम आई है वो आई है 2/27 इंटू में 10⁻6, 2/27 इंटू 10⁻6 आई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमें पता है क्या आता है, वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर, वैसे नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में है तो क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमें इनिशियल गिवन थे कितने हैं 4 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1350 इंटू में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। क्लियर, ओके, यहाँ से सोल्व करेंगे, यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ से आएगा 400/135। क्लियर, तो इसको सोल्व करने के बाद आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने गिवन है 4 गिवन है, सॉल्वेंट के 4 बाय में सॉल्वेंट का वेट कितना गिवन है, सॉल्वेंट का वेट गिवन है हमें 1000 अपॉन में जो हमें गिवन है वो कितना है मोलर मास 18 है। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व कर लेना, यहाँ सोल्व करने के बाद क्या आ जाएंगे आपके मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, किसका मोल फ्रैक्शन आएगा हमारा सॉल्यूट का आ जाएगा। क्लियर, तो जो वैल्यूज है इनको सोल्व कर लेना, इसको बस आपने डिवाइड करना है, वहाँ से आपके क्या आ जाएगा आंसर आ जाएंगे। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या गिवन है,
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, हमें निकालनी है, मोलैरिटी भी निकालनी है और हमें मोलैलिटी को भी सॉल्व करना है। क्लियर? ओके, देखो मोलैरिटी भी निकालनी है और मोलैलिटी भी निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 3, देखो हमें पता है कि सबसे पहले निकालेंगे मोलैरिटी निकाल लेते हैं। चलो, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले करा भी चुका। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना आएगी? मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर हमने की थी कि 55.55 आई थी। ठीक है, देखो हमें पता है कि जो मोलैरिटी प्योर वाटर निकाल रहे हैं तो हमें लेट कर लिया कि लेट जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है, 1 लीटर सोल्यूशन है हमारा। ठीक है, सो वॉल्यूम कितना हो गया हमारा? वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। डेंसिटी हमें पता है कि डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, और जो मास आ जाएगा सोल्यूशन का वो कितना आ जाएगा? 1000 ग्राम आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, सो यही सोल्यूशन का है, यही हमारा सोल्यूट का, यही सोल्यूट, क्योंकि हमें पता है कि वाटर की वाटर में निकाल रहे हैं तो वाटरी सोल्यूट, वाटरी सोल्यूट, वाटरी क्या होगा? सोल्यूशन होगा। सब कुछ क्या है? वाटरी है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 1000 अपॉन में मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है। और वॉल्यूम कितना है लीटर के अंदर? 1 लीटर हमने ज्यूम किया था। तो मोलैरिटी कितनी आ गई वाटर की? वो आ गई 55.55। मोलैलिटी निकाल लेंगे। देखो अगर हम मोलैलिटी निकालेंगे, मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्लियर? मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो मोलैलिटी के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। हमें पता है कि डेंसिटी 1 है, हमें पता है कि डेंसिटी क्या है? 1 है। तो जितना वेट हमारा डेंसिटी अगर 1 है तो क्या होगा उस केस में कि जो हमारा जितना हमारा वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा? वेट होगा। ठीक है, सो यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना आ जाएगा हमारा? 1000 ग्राम आ जाएगा। देखो वेट ऑफ सोल्यूट भी इतना ही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी इतना ही है और वॉल्यूम भी इतना ही है। क्यों? क्योंकि हम वाटर की वाटर में निकाल रहे हैं तो वाटरी सोल्यूट, वाटरी सॉल्वेंट और वाटरी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने यही लेके चलना है। W1 भी इतना ही है, W1 इतना, इसको मैं लिख दूंगा 1 kg, और W2 भी इतना ही है। ठीक है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? 1000 अपॉन में 18 इंटू में 1, ये फॉर्मूला है ना। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास इंटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी के अंदर कितना है? 1 है। तो अल्टीमेटली यहाँ से भी कितना आ गया? 55.55। ठीक है, तो क्वेश्चन याद है क्या वाटर की मोलैरिटी और मोलैलिटी इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल, वाटर की मोलैरिटी और मोलैलिटी क्या हैं? दोनों इक्वल हैं, वो दोनों बिल्कुल क्या हैं? दोनों बिल्कुल सेम है वो। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है? फाइंड मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ प्योर, क्या गिवन है? प्योर मिथेनॉल गिवन है। ठीक है, इफ इट्स डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर ml, इफ इट्स डेंसिटी इज 0.8 ग्राम पर ml। क्लियर? ओके, अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है? ये क्वेश्चन हमारा मिथेनॉल है, प्योर मिथेनॉल है। इसके अंदर हमें मोलैरिटी और मोलैलिटी को दोनों क्या करना है? कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमने लेट कर लिया कि जो हमारा सोल्यूशन है वो कितना है? 1 लीटर सोल्यूशन है। हमने लेट कर लिया कि जो हमारा वॉल्यूम है वो कितना है? 1 लीटर है। देखो वॉल्यूम 1 लीटर है तो मास कितना आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है? 0.8 इंटू में मैं इसको 1000 ml ले रहा हूँ तो 800 ग्राम आ गया। जो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया वो कितना आ गया? 800 ग्राम आ चुका है। क्लियर? ओके, अब यही हमारा वेट सोल्यूशन का भी है, यही हमारा वेट सोल्यूट का भी है, और यही वेट हमारा 800, यही वेट हमारा सॉल्वेंट का भी है। क्लियर? तो यही सॉल्यूशन का वेट है, यही सॉल्वेंट का वेट है और यही सोल्यूट का वेट है। यही तो हम जब वाटर की वाटर में निकाल रहे हैं, मिथेनॉल की मिथेनॉल में निकाल रहे हैं, तो मिथेनॉल ही सोल्यूट, मिथेनॉल ही सॉल्वेंट, मिथेनॉल ही क्या होगा? वही सोल्यूशन भी वही होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 800 अपॉन मोलर मास मिथेनॉल कितना आएगा? 1216 कितना आ गया? 32 आ गया। तो मोलर मास कितना आ गया इसका? 32 इंटू वॉल्यूम कितना है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? 800/32। ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद कितना आएगा? 25 ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला हमें पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम के अंदर है तो हम क्या कर देंगे? इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? वेट ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 800। मोलर मास कितना है? मोलर मास है हमें 32। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 800 और इनटू में क्या आएगा?
1000 आएगा। बस यही फ़र्क है, यही फ़र्क है यहाँ पर, क्योंकि हमने जब हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट किया तो वो कितना है 800 था, वहाँ हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पुट किया था वो कितना था 1 लीटर था। क्यों? क्योंकि हम इनिशियल 1 लीटर लेके चले हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 1000 बाय में 32, सो ये आएगा हमारे पास 125/4। देखो अब ये मिथेनॉल था, इसकी मोलैलिटी और मोलैलिटी इक्वल नहीं है, इसकी मोलैलिटी और मोलैलिटी में क्या है डिफरेंस है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला कि इज इट ट्रू दैट मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज इक्वल। मैंने आपको पहले क्वेश्चन करा दिए 2 अलग अलग। इज इट ट्रू दैट मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज इक्वल। नहीं, बिल्कुल भी सच नहीं है ये। मोलैलिटी और मोलैलिटी इक्वल हो सकते हैं, पर कब होंगे? जब डेंसिटी कितनी होगी 1 होगी। मतलब वाटर के लिए तो बात सही है, ये वाटर के लिए इक्वल होंगे, बट हर एक लिक्विड के लिए, हर एक प्योर लिक्विड के लिए इक्वल नहीं होंगे। उस लिक्विड के लिए इक्वल होंगे जहां पे जिसकी डेंसिटी क्या होगी 1 होगी। कैसे हो कैसे नहीं होगा? लास्ट 2 क्वेश्चन कराए इसी के बेस पे थे, तभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ये, ताकि आप एक थोड़ा सा नया कंसेप्ट सीखो। प्योर लिक्विड्स में कई बार कंफ्यूज करता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ओके, आंसर हमें पता चल गया, इट इज नॉट ट्रू। मोलैलिटी एंड मोलैलिटी ऑफ प्योर लिक्विड्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हमें पता है कि इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इट इज डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर डेंसिटी 1 है, अगर जो हमारी डेंसिटी है वो कितनी है 1 है, तब क्या हो सकते हैं? देन दे बोथ आर, देन मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैलिटी। अगर डेंसिटी 1 है तब ये इक्वल होंगे, अगर डेंसिटी 1 नहीं है तब ये इक्वल नहीं होंगे। वाटर के केस में डेंसिटी 1 थी तो वहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन क्या आई थी? सेम आई थी। मिथेनॉल के केस में डेंसिटी 1 नहीं थी, 0.8 थी, तो मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों क्या आए थे? डिफरेंट आए थे। क्लियर? ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हमें कंसंट्रेशन टर्म्स गिवन है कि हम इनमें से किस किस कंसंट्रेशन टर्म्स को प्रेफर करेंगे। देखो यहाँ पे जब प्रेफर की बात आती है तो प्रेफर का मतलब है कि जो चेंज नहीं होगी विद टेम्परेचर, जो कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होगी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। हमें पता है कि जो परसेंटेज W/W है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, वो टेम्परेचर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती। क्लियर? तो उसी कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहली बात, परसेंटेज W/W डिपेंड नहीं करती। परसेंटेज W/V वॉल्यूम आ गया ना सोल्यूशन का, तो डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करेगा। PPM, अब ये ध्यान रखें जो PPM ले रहे हैं हम W/W ही ले रहे हैं। मास फ्रैक्शन, सिर्फ मास की बात करेंगे। मोल फ्रैक्शन, और लास्ट में क्या आएगा? मोलैलिटी। मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी, इनको हम क्या करेंगे? प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारा इसके अंदर जो है, इसके अंदर मास इन्वॉल्व है, और इसके अंदर क्या है कि मास जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो इन कंसंट्रेशन टर्म्स को हम प्रेफर करेंगे, क्योंकि विद अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर ये चेंज नहीं होंगी। क्लियर? ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। If 10 ml H2O this is mixed with 4 ml methanol this to form a solution of density this, find molarity of solution। मतलब हमें molarity of mixing निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसके लिए अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनेगी, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट भी समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपने इसको 14 ml से किया है, आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आपने इसमें मोलैरिटी मिक्सिंग में 10 + 4 14 किया है, तो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग गलत हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो इसी के बेस पे आएगी।